नमस्कार, मैं संतोष। आप देख रहे हैं द पत्रकार वाला। आज हम आए हैं बलरामपुर के सरस्वती विद्या मंदिर में। बलरामपुर के सरस्वती विद्या मंदिर की बात करें तो यह विद्यालय शहर के बीचों बीच स्थित है। सरस्वती विद्या मंदिर का नाम सुनते ही हमारे और आपके जहन में आता है आरएसएस की स्थापना सन 1925 में की गई। इसकी स्थापना केशव बलिराम हेडगेवार के द्वारा की गई और शिक्षा के क्षेत्र में आरएसएस का एक अहम योगदान रहा है। सन 1952 में सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना गोरखपुर के पक्की बाग से की गई। इसकी स्थापना में श्री कृष्णचंद गांधी, नानाजी देशमुख ऐसे महान लोगों का अहम योगदान रहा है। और जिस विद्यालय में हम आए हैं, इस विद्यालय का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि इस विद्यालय के प्रांगण से भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी एवं पूर्व सांसद श्री नानाजी देशमुख इस विद्यालय के परिसर से कई जनसभाएं कर चुके हैं, आरएसएस की शाखाओं में भाग ले चुके हैं और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को यह विद्यालय बहुत ही प्रिय था। अब इसी क्रम में हम प्रधानाचार्य महोदय से बात करेंगे और जानेंगे कि विद्यालय का क्या हाल है और इस समय विद्यालय की स्थिति क्या है, कैसी शिक्षा व्यवस्था है। तो सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं सर डी पत्रकार वाला पे। धन्यवाद सर। हम आपका नाम जानना चाहेंगे और परिचय जानना चाहेंगे। मैं राम सिरफ यादव, प्रधानाचार्य सरस्वती शिशु विद्या मंदिर इंटर कॉलेज रमना पार्क बलरामपुर। 29 वर्षों से मैं इस विद्यालय में आचार्य के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया। सत्र 2020 से प्रधानाचार्य के नाते इस विद्यालय में दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। इस विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था हमारी बहुत पुरानी जो विद्या भारती की शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत पुरानी व्यवस्था है। हम बच्चों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रख करके विद्यालय स्तर पर विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां हैं पंचपदी शिक्षण के माध्यम से और विद्या भारती के जो 4 आयाम हैं उसको केंद्र मान करके हम विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बच्चों का सर्वांगीण विकास करते हैं। हमारी जो गतिविधियां हैं उसको जन सामान्य तक पहुंचाने का काम करते हैं। हम महापुरुषों की जन्म जयंती के माध्यम से तथा जो विभिन्न प्रकार के ध्येय वाक्य होते हैं उनके अंतःकरण में उसको भरने का प्रयास इसलिए करते हैं कि वो भैया बहन हमारे सदमार्ग श्रेष्ठ मार्ग को अपना करके अपने जीवन को इस राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ सकें और एक श्रेष्ठ नागरिक बने। सर, जैसा कि हम देखते हैं कि बहुत से लोगों का आरोप लगता है कि विद्या मंदिर और सरस्वती विद्या मंदिर जो स्कूल होते हैं यहाँ पे बच्चों को हिंसक बनाया जाता है, तो ऐसा क्या शिक्षा के मंदिर में ऐसा हो सकता है? ऐसा है कि ये जिनकी सोच नकारात्मक होती है, जिनको शिक्षा का कोई ज्ञान नहीं होता है, ऐसे लोग ही ये कर सकते हैं। शुद्ध रूप से हमारे यहाँ सभी जात वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं। सबको अच्छी शिक्षा देना, अच्छा संस्कार देना ये हमारा लक्ष्य है। क्या इस विद्यालय में मुस्लिम छात्र पढ़ सकते हैं? इस विद्यालय में मुस्लिम छात्र पढ़ते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं। जो हमारी विधि विधान है, विद्यालय का जो नियम रेगुलेशन है, गार्जियन के नॉलेज में डाल करके और उनका समुचित विकास किया जाता है। कहीं किसी प्रकार का कोई धर्म जात वर्ग का कोई अंतर नहीं होता, शिक्षा सबके लिए होता है। इसलिए हम उनका स्वागत करते हैं, प्रवेश लेते हैं और उनका सम्मान करते हैं। अगर सर बात करें तो लोग का आरोप लगाते हैं कि आरएसएस जो है वो पंडितवाद और ठाकुरवाद मतलब सामान्य लोगों को ज़्यादा बढ़ाता है। इसमें क्या कहना चाहिए? ऐसी कोई बात नहीं है। संघ समग्र हिंदू समाज का संगठन करता है। सन 1925 में डॉक्टर हेडगेवार ने इसी पृष्ठभूमि को मान करके और संघ का जो नींव रखा उसमें सर्व समाज को, हर वर्ग को, हर जात को लेकर चलने की बात कही। आज विश्व का सबसे बड़ा संगठन है संघ और समाज में अपनी एक ख्याति हम लोगों की है। हम लोग किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते हैं। संघ
सर्व समाज को लेकर चलने वाला संगठन है और विद्या भारती उस दिशा निर्देश का पालन करने का काम करता है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। जब मैंने एक बात बता दिया कि हमारे यहाँ सर्व समाज के लोग पढ़ते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी है, सभी आएंगे। हमारी जो शिक्षा पद्धति है उस अनुरूप काम करेंगे, उस अनुरूप चलेंगे और उनको हम लोग एक सुयोग और श्रेष्ठ नागरिक बनाने का काम करते हैं। शिक्षा के साथ साथ उनका सर्वांगीण विकास करते हैं। तो बाकी कोई ऐसी बात नहीं है हम लोगों के यहाँ। और सर, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब कोई भी आरएसएस द्वारा जो संचालित विद्यालय होते हैं, उस विद्यालय में शुरू में जब वो बच्चे आते हैं उसके बाद प्रार्थना सभा के आयोजन किया जाता है। तो जो मुस्लिम छात्र होते हैं सर, उस प्रार्थना सभा में कैसे सहायता करते हैं? ऐसा है कि जितने भी विद्यार्थी हैं उसमें कोई मुसलमान नहीं होता है, कोई हिंदू नहीं होता है, सब छात्र होते हैं और सबकी सोच सकारात्मक होती है। पूजा पद्धति में हम माँ सरस्वती की वंदना करते हैं तो माँ सरस्वती से क्या मांगते हैं? शिक्षा मांगते हैं, ज्ञान प्राप्ति के लिए करते हैं। और ज्ञान प्राप्ति के लिए वो बच्चे अगर यहाँ आते हैं और माँ सरस्वती के समक्ष हाथ जोड़ करके वंदना प्रार्थना करते हैं तो उसमें क्या कोई दोष नहीं है? नहीं, दोष तो नहीं है, और लेकिन बच्चे उसको अंगीकार भी करते हैं। लोग आरोप लगाते हैं, मैंने बताया कि जिनको शिक्षा, हिंदुत्व और हिंदू के बारे में कल्पना नहीं है, उनकी मानसिकता दूषित है, वही लोग केवल ऐसा कह सकते हैं। यहाँ हर राजनीति के किसी भी पार्टी की, कांग्रेस, सपा या किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हों, ऐसे सभी के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और हर वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं और माँ सरस्वती के समक्ष बैठ करके बच्चे प्रार्थना क्या करते हैं। और उसके बाद माँ सरस्वती के समक्ष ज्ञान प्राप्त करने के लिए वंदना करते हैं ताकि पूरा दिन हमारा ठीक ठाक हो। और इसके बाद जो हमारे विद्यालय का वैशिष्ट्य है वो है कि जो हमारे 4 आयाम हैं और जो हमारी एक अभिनव शिक्षा पद्धति है, पंचपदी और पंचमुखी शिक्षण, उसको हमारे आचार्य दिन प्रतिदिन कक्षाओं में शिक्षण के माध्यम से अपनाते हैं। उसका और प्रचार प्रसार समाज में होता है। हम ये मान कर चलते हैं कि हमें बालक को का संबंध इस मिट्टी से कैसे हो। साथ ही जो हमारे दूर दराज गाँव में उपेक्षित जनजातीय बच्चे हैं उनको हम निःशुल्क शिक्षा देने का काम करते हैं। उनके लिए पूरी व्यवस्था करते हैं, भोजन जलपान से लेकर के और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। विद्यालय में कोई शुल्क नहीं लेते हैं और उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करते हैं। गरीब, उपेक्षित, दबे कुचले लोगों को हम जोड़ करके एक सुयोग्य नागरिक बनाने का काम करते हैं। ऐसी शिक्षा पद्धति हमारी विद्या भारती की है। नमस्ते, धन्यवाद सर, आपने हमको समय दिया। इसी क्रम में हम आपके बच्चों से भी बात करने की कोशिश करेंगे सर, कि विद्यालय के बारे में उनका क्या कहना है और कैसी है उनकी शिक्षा व्यवस्था। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपको। आज मैं आप लोगों को बलरामपुर के सरस्वती विद्या मंदिर में कुछ छात्रों से मिलने आया हूं और इन छात्रों से जानना चाहूँगा कि कैसी है इनकी शिक्षा व्यवस्था और विभिन्न मुद्दों पर, जैसे राजनीतिक मुद्दा हुआ या सामाजिक मुद्दा हुआ या बलरामपुर के बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, उन पर भी मैं बात करूंगा। देखता हूं कि इन छात्रों की क्या है समझ। क्या नाम है आपका? दिव्या सैनी। एज बोलिए। दिव्या सैनी। किस क्लास में पढ़ती हैं आप? फर्स्ट ईयर। 11th क्लास में। क्या विषय है आपका फर्स्ट ईयर में? साइंस साइड, आर्ट साइड, क्या साइंस साइड। जानना चाहूँगा। आपका नाम क्या है और आप किस क्लास में पढ़ती हैं? मेरा नाम सुबी ओझा है, मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ती हूँ। यानी कि इधर के सभी लोग सब 11th क्लास के हैं क्या? सारे लोग इधर सभी लोग 11th क्लास के हैं और कोई क्लास के बच्चे नहीं आए क्या आज? हाँ, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका क्या नाम है? मनीषा त्रिपाठी। किस क्लास में? 11th क्लास में। कौन सा साइड है आपका? कौन सा विषय आप पढ़ती हैं? साइंस साइड। साइंस साइड। बायोलॉजी ली हुई है। क्या बनना चाहती हैं आगे? डॉक्टर बनना चाहते हैं सर। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी हमें सिखाए जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें यहाँ की विशेषताएं हैं। जैसे सर, जैसे यहाँ पे हमें उठना बैठना, सर माता पिता का सम्मान करना, गुरुजनों का सम्मान करना, संस्कार, हमारे भारतीय संस्कृति के बारे में बताया जाता है। जी, आपका नाम और आप क्या बनना चाहती हैं? मेरा नाम पल्लवी शुक्ला है, मैं IAS बनना चाहती हूँ। IAS बनना चाहती हूँ। IAS कैसे बनाया जाता है पता है आपको? जी। कैसे बनाया जाता है बताइए। अभी तो मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, फिर आगे
इंटर क्वालिफाई करके फिर ग्रेजुएशन करेंगे, साथ में प्रिपरेशन करेंगे। ग्रेजुएशन के बाद ही बना जाता है? जी। कौन सा एग्जाम क्वालिफाई किया जाता है इसमें? उस एग्जाम का क्या नाम है? पहले वो प्री करेंगे, फिर मेंस। नहीं, प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। आईएएस एक एग्जाम नहीं है। आईएएस क्या? हाँ, यूपीएससी क्लियर करना है। चलिए, तो कौन सा विषय है आपके पास? मैथ है या साइंस है? मैथ। मैथ से है। चलिए ठीक। इस विद्यालय से आप कितना संतुष्ट हैं? मैं तो यहाँ से 11 साल से पढ़ रही हूँ और मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे हम बच्चों को एकदम अच्छे से ट्रीट करते हैं, संस्कार सिखाते हैं और हर चीज़ यहाँ पे पढ़ाई लिखाई के बारे में सब कुछ बहुत ही अच्छा है। बहुत अच्छा है। अभी आपने बोला कि आप आईएएस की तैयारी करना चाह रही हैं। इतिहास के बारे में आपको रुचि है कि नहीं? हाँ है। है। गांधी के बारे में कुछ जानती हैं? गांधी के बारे में? गांधी? महात्मा गांधी जी। क्या जानते हैं? वो हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं और उन्होंने बहुत सहयोग दिया देश की स्वतंत्रता में। आपका नाम? स्नेहा गुप्ता। क्या बनना चाहती हैं आप? प्रोफेसर। प्रोफेसर बनना चाहती हैं। इसके लिए क्या क्या मापदंड है, क्या क्या एग्जाम क्वालिफाई करना होता है, आपको पता है? नहीं, अभी मतलब पढ़ रहे हैं सिर्फ। अभी सिर्फ ऐसे ही सोचा है आपने? अच्छा, बलरामपुर से ही हैं आप? हाँ। तो मैं जानना चाहूँगा कि बलरामपुर के कुछ समस्याओं के बारे में, क्या अच्छी है क्या बुरी है, कुछ उसके बारे में बताएंगे आप? राजनीति में इंटरेस्ट है कि नहीं है? नहीं, राजनीति में इंटरेस्ट नहीं। क्यों नहीं है? पता नहीं, वो मतलब उतना नहीं समझ में आता है मुझको, इसलिए। न्यूज़ देखती हैं? कभी कभार। कभी कभार। चलिए, मैं लड़कों से बात करना चाहूँगा, काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? सचिन कुमार। सचिन कुमार। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 11th में। क्या उद्देश्य है आपका जीवन में, क्या बनना चाहेंगे आप? यही डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहेंगे। बायोलॉजी से हैं आप? जी। बायोलॉजी से हैं, अगर डॉक्टर बनना है तो ऐसा कौन सा एग्जाम क्वालिफाई करना होता है जो फिर डॉक्टर बनते हैं लोग? एमबीबीएस ही कर। एमबीबीएस तुरंत नहीं बनते हैं? मतलब नहीं, मुझे डिटेल में उतना मालूम नहीं। डिटेल में नहीं मालूम। बलरामपुर में आप कितने साल से हैं? अभी मैं नया आया हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं वैसे मूलतः? चंदनपुर। चंदनपुर? ये कहाँ पड़ता है? पिछकरवा की साइड। पचपेड़वा। यहाँ पे आप रूम लेके रह रहे हैं? जी। विद्यालय से आप कितना संतुष्ट हैं? बहुत अच्छी, मतलब पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, मतलब ज्ञान बहुत अच्छा मिलता है, संस्कार भी बहुत मिलते हैं यहाँ। हाँ, आप अपना नाम बताइए और कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं 11th क्लास में पढ़ता हूँ। मेरा नाम अशफाक शेख है। अशफाक शेख। जरूरी है शेख लगाना। ठीक, बिल्कुल। और इस विद्यालय में आप कितने साल से हैं अभी? अभी 1 ही साल हुआ है इस विद्यालय 11th में आपने एडमिशन लिया? हाँ। कितना संतुष्ट हैं आप सरस्वती विद्या मंदिर के पढ़ाई लिखाई से, यहाँ के टीचरों से? ज़्यादा नहीं, बस ठीक ठाक ही, ना ज़्यादा ना कम, एकदम नॉर्मल। पहले जहाँ पढ़ता था वहाँ के मुकाबले बहुत कम। कहाँ पढ़ते थे पहले? पहले मैं पढ़ता था शुगर मिल के तरफ से एक स्कूल था, आदर्श विद्यालय, वहाँ पे। तो वहाँ से यहाँ आने का रीज़न? वहाँ पे हाई स्कूल तक ही स्कूल ही था। तो आपने 11th यहाँ पढ़ना शुरू किया। यहाँ आप संतुष्ट ज़्यादा नहीं है? ज़्यादा नहीं, बस हिसाब से। हाँ। क्या बनना चाहते हैं? मैं तो कनाडा जाना चाहता हूँ। क्या करना है? बस जॉब कोई भी, बस वहीं जाना है। राजनीति में इंटरेस्ट है? नहीं। किसी को राजनीति में इंटरेस्ट है? आपको? क्या नाम है आपका? अमरजीत सिंह। अमरजीत सिंह। अमरजीत सिंह। किस क्लास में पढ़ते हैं? 7th क्लास में। राजनीति में आपने बताया कि इंटरेस्ट है। मुझे नेता बनना है। बहुत बढ़िया बात है। क्यों बनना है नेता? अपने देश के भविष्य को देखना है, जो लोग बिगड़ रहे हैं मतलब उनको सही रास्ते पे ले जाना है, कई गांव में जो कार्य नहीं हो रहा उसको अच्छे से करना है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने जो क्षेत्र की समस्याएं हैं पहले तो उनके बारे में जानना है ना, फिर तो आप देश बदलेंगे। पहले आप परिवार बदलेंगे, फिर अपना क्षेत्र बदलेंगे, फिर आप देश बदलेंगे। तो क्षेत्र के कुछ बारे में आपको जानकारी है बलरामपुर के? बलरामपुर क्षेत्र बहुत अच्छा नगर है। यहाँ के विधायक श्रीमान पलटू राम जी हैं, जो कि बहुत अच्छे हैं। वो हर गांव में, हर क्षेत्र में अच्छे अच्छे व्यवस्थाएं करा रहे हैं। और बस सर। तो जब इतना अच्छा काम हो रहा है और विधायक जी कर रहे हैं तो आपको उसमें कमी नहीं दिख रही है, फिर आप क्यों आना चाह रहे हैं जब काम अच्छा तो हो ही रहा है? नहीं, जैसे कि वो भविष्य में रहें या ना रहें, फिर आगे कोई अच्छा बन सके या ना बन सके, इसलिए मुझे नेता बनना है। नेता बनना। राजनीति के बारे में क्या समझ है आपको? राजनीति के बारे में मतलब जैसे अभी मौजूदा समय में योगी सरकार है,
इसके बारे में कुछ बताइए। योगी सरकार बहुत अच्छा सरकार है, इसमें गुंडा राज खत्म हो गया बिल्कुल। सारे लोग निडर होकर बाहर निकल सकते हैं और कोई अपराध नहीं हो रहा है। राहुल गांधी के बारे में कुछ जानते हैं? राहुल गांधी के बारे में जानते ही नहीं है? जानते हैं, मतलब उनके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। जो अभी उन्होंने एक यात्रा चलाई थी, भारत जोड़ो यात्रा, उसके बारे में आपने कुछ न्यूज़ देखते हैं कि नहीं देखते हैं? खबर नहीं देखते हैं? योगेश प्रताप सिंह। योगेश प्रताप सिंह। किस क्षेत्र में आपका इंटरेस्ट है ज़्यादा? खेल में। खेल में क्रिकेट? कौन सा? जैवलिन थ्रो। जैवलिन का नाम? प्रज्ञानंद मिश्रा। प्रज्ञानंद मिश्रा। आपका किस क्षेत्र में रुझान ज़्यादा है? तो खेल में ही है। खेल में। बलरामपुर की राजनीति के बारे में कुछ जानते हैं? जी, क्या जानते हैं? बस थोड़ा बहुत जानते हैं। और जैसे यहाँ के विधायक कौन है? पलटू राम जी है। पलटू राम जी। और मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। उनके बारे में कुछ? वो तो बहुत अच्छे इंसान है और इंसान अच्छे हैं। जी, जो भी कार्य करते हैं वो अच्छा कार्य करते हैं। उनका एक बहुत फेमस है बुलडोजर बाबा, जी, उसके बारे में क्या जानते हैं? तो उसके बारे में है कि सर अगर कोई भी गलत काम करेगा या कानून को तोड़ेगा, भू माफिया हो चाहे जो माफिया हो, उसको सजा तुरंत मिलेगी। तो वो सजा तय करेंगे मुख्यमंत्री जी? सर कोर्ट भी तय करेगी, लेकिन जो कोर्ट नहीं कर पा रहे उसको मुख्यमंत्री जी ही तय करेंगे। मतलब अगर कोई किसी का कोई गुनाह है जी तो सीधा उससे बुलडोजर चढ़ा के उस पर घर गिरा दिया जाए। बिल्कुल ऐसा गुनाह जो तुरंत उसके लिए, ऐसा नहीं कि उनको हम कुछ दिन के लिए उसमें करें, वो अंदर ही अंदर अपना फैलाएं। मतलब आपके हिसाब से काम बढ़िया चल रहा है? जी सर। सपा गवर्नमेंट में अखिलेश के बारे में कुछ जानते हैं? अब सर हमारे समय में तो वो नहीं थी। आपका समय कब शुरू हुआ? सर हमारा समय तो सच भाजपा में ही आपका समय शुरू हुआ? जी सर। अच्छा, क्या बनना चाहते हैं बड़े होके? सर डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते हैं। कौन से क्लास में है? सर फर्स्ट ईयर में। आप बताइए कुछ अपने बारे में। क्या नाम है आपका? मोनू चौधरी। मोनू चौधरी। कुछ है आपकी समझ किसी विषय पे? सबसे बढ़िया विषय आपको कौन सा है पढ़ने में? बस बायो ही है। बायो भी आप पढ़ रहे हैं? यहाँ पे मैक्सिमम लड़के से बायो लिए हुए हैं क्या? जी सर। आप भी पढ़ते हैं? सर। क्या नाम है आपका? श्याम कुछ शर्मा। श्याम कुछ शर्मा। आप ड्रेस में नहीं दिख रहा, यूनिफॉर्म में नहीं दिख रहा है? मतलब डाले थे सूखने के लिए तो सूखा नहीं। एक ही यूनिफॉर्म है? सर। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम अर्जुनपुर। अर्जुनपुर। वहाँ से यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए? मोती के घर में। यहाँ पे मौसी के यहाँ रहते हैं। इस विद्यालय से कितना संतुष्ट हैं आप? 100%। 100%। यहीं से तो हम लोग 100% यहाँ से हमारा लोगों का शिक्षा की छोटी कड़ी यहीं से हमारी शुरुआत हुई है। किस क्लास से आप यहाँ पढ़ रहे हैं? शिशु। शिशु से पढ़ रहे जी हैं, सर। यानी कि नर्सरी। यस सर। अच्छा, आरएसएस के बारे में भी कुछ जानते होंगे? जी सर। बताइए कुछ। सर आरएसएस सर समाज को जोड़ने का कार्य करता है। बाकी हम क्रांतिकारियों इत्यादि के बारे में हम लोगों को शिक्षा देता है। बताया जाता है कि भाजपा हिंदू मुस्लिम की राजनीति ज्यादा करती है, इसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? सर अब इसमें हिंदू मुस्लिम का तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन गुनाह जो करेगा उसको सजा देते हैं। इसमें हिंदू हो या मुस्लिम, अब उसमें तो सब। समाचार देखते हैं आप? जी सर। न्यूज़? जी सर। सबसे फेवरेट पत्रकार आपका कौन सा है? अर्णव गोस्वामी। अर्णव गोस्वामी हैं आपको? सर अच्छे। क्यों अच्छे लगते हैं? सर उनके डिबेट इत्यादि का वो बहुत अच्छा करते हैं। हाँ बोलो, जो भी आपको मन में आए। डिबेट अच्छा करते हैं वो, 4 लोगों को बुला के बढ़िया से उस पर डिबेट करवाते हैं। मतलब सर जो कुछ भी वो करते हैं उनका बिल्कुल सही रहता है। अभी हाल ही फिलहाल में बहुत ज्यादा फोटो वायरल हो रहा है राम मंदिर का। आप लोग कितने लोग ने देखा? कौन राम मंदिर जो अयोध्या में बनने जा रहा है, जी सर। उस पर आप क्या कहना चाहिए? सर राम मंदिर है तो भव्य तो बनना ही चाहिए। उसके अलावा और कुछ भी हो सकता था वहाँ पे? और जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि अस्पताल बनवा देना था या कुछ स्कूल खुलवा देते, तो सर, मंदिर के लिए ही क्यों इतना? हिंदू श्रद्धा को छोड़कर बाकी सब काम हम कर सकते हैं ना वहाँ पे। हिंदू श्रद्धा छोड़ दें, बाकी सब काम हम करें अपना। और कुछ बनवा सकते हैं, हॉस्पिटल बनवा सकते हैं वहाँ पे, स्टेशन इत्यादि, स्कूल यही सब खोल सकते हैं। लेकिन हिंदू श्रद्धा जितनी है उनको सब खत्म कर दें, या तो मंदिर है उनको हटवा के या तो वो करा दें। मंदिर जरूरी है? क्यों नहीं जरूरी है सर, श्रद्धा होनी चाहिए, संस्कार इत्यादि उससे डेवलप होता है। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं? जी सर। सुझाव ये रहेगा कि आप राजनीति में जाइए, आप अच्छा बोलते हैं। सर बोलने का अर्थ उसमें सब अलग है, अलग है, हमको जो अच्छा लगता है वो। आप बताइए। जी अच्छा, सर। ये बलरामपुर में भी चुनाव होने वाला है 2 महीने बाद। जी सर। आप लोग इधर आ जाइए, पीछे मत खड़े होइए कैमरे के। नगर पालिका का चुनाव होने वाला है जी, उसके बारे में किसी को जानकारी है?
आपको है? नहीं। हाँ सर। नगर पालिका जो बलरामपुर में है आपकी, उसके क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या क्या काम है, उसके बारे में कोई जानकारी है आप लोगों को? नगर पालिका का सर जैसे कोई क्षति हो किसी दीवार या सार्वजनिक चीजों का, उसमें रोड हुआ, नाली यस सर, हुआ, उसका वो निर्माण कार्य इत्यादि पानी कराते हैं। इत्यादि के लिए जी, ये सारी जिम्मेदारी नगर पालिका के अंतर्गत आती है। साफ सफाई। उसी का चुनाव होने वाला है 2 महीने बाद। जी सर। भाजपा भी अपनी प्रत्याशी उतारेगी, सपा भी उतारेगी और बसपा भी उतारेगी। सुनने में आ रहा है आम आदमी पार्टी भी अपने प्रत्याशी उतार रही है। आम आदमी पार्टी के बारे में जानकारी है? नाम सुना है? नाम तो सुना होगा, नाम भी नहीं सुना आपने? नहीं, हमने सुना है। कहाँ रहते हो जो तुम नाम नहीं सुन पाते? भंडार खाना पे आम आदमी पार्टी का नाम नहीं सुन पाया आप? जो दिल्ली, जिसकी सरकार दिल्ली में है, अरविंद केजरीवाल, नाम सुना है आपने? हाँ सुने हैं। उसी के बारे में तो मैं पूछ रहा हूँ। ऐसा ना कहिए कि आपने नाम झाड़ू, देखिए इन्होंने सुना। कितनी जानकारी है आपको अरविंद केजरीवाल के बारे में? अब सर उनके बारे में हम, वो काम अच्छा कर रहे हैं, वो भी दिल्ली के जितने हालात सुधरे हुए हैं वो सब उन्हीं के कारण जानिए सही है। यानी अच्छा काम कर रहे हैं। यस सर, अब अपने जगह पे तो वो भी अच्छा कर रहे हैं। समस्या दिख रहा हो जो आपको लग रहा हो कि हाँ यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है, उसके बारे में कुछ जानकारी है आपको बलरामपुर के, या सब कुछ यहाँ पे अच्छा चल रहा है? सर चल तो सब सही रहा है। सही चल रहा है। यस सर। रोडें जो बन रही हैं, जो नाली की समस्या है, पानी की समस्या है, कूड़े की समस्या है, सर ये सब यहाँ अच्छी पे है। जितनी समस्याएं हैं वो सब तो सही निवारण हो रहा है। हाल ही में जो वाटर सप्लाई का है वो भी चल रहा है टाइम पे। बस जो पाइपलाइन कुछ बिछाया समय गया। से वो क्या नाम है, बिजली वाले वो कर रहे हैं वो धरना प्रदर्शन। धर्म वो सर शहर वालों को तो चलिए सही है, लेकिन जो गांव वाले हैं उनका 4-4, 6-6 घंटे, 2-2 दिन, 3-3 दिन लाइट नहीं दे रहे हैं। तो वो मेरे ख्याल से तो आज कल धरना प्रदर्शन बंद हो चुका है उनका। जी सर, लेकिन अभी लाइट की परेशानी कम नहीं हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी छात्रों का। आप लोग देख रहे थे द पत्रकार वाला, यूट्यूब पे ऑफिशियल चैनल है हमारा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही तमाम छोटे बड़ी मुद्दों पर, राजनीति पर, और ऐसे ही बहुत सारे लोगों से बातचीत आपको मैं दिखाता रहूँगा। आप लोग देख रहे थे द पत्रकार वाला। मैं हूँ शशांक शुक्ला और मेरे सहयोगी संतोष सिंह के साथ।